क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक एक फ़ोन कॉल या एक फ़ैसले ने सब कुछ बिगाड़ दिया? क्या आपका लैपटॉप या मोबाइल बिना किसी वजह के बार-बार ख़राब हो रहे हैं या आपके गैजेट्स ख़राब हो रहे हैं या फिर आपका दिमाग हर वक़्त किसी अनजाने डर में रहता है? दोस्तों, ये सब राहु के खेल हो सकते हैं। लोग कहते हैं राहु दुश्मन है, लेकिन मैं कहता हूँ राहु आज के कलयुग का सबसे बड़ा लॉटरी टिकट है। अगर समझ गए तो राजा, नहीं समझे तो भ्रम यानी कन्फ्यूजन। आज इस वीडियो में हम राहु के हर एक पहलू को अनफिल्टर करेंगे। राहु क्या है, कैसे पहचाने कि वो बुरा फल दे रहा है और इसे ठीक कैसे करें, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना आखिरी तक। राहु की कहानी पहले समझते हैं। राहु आया कहाँ से? स्वर भानु नाम का एक असुर था जिसने अमृत पीने के लिए देवताओं का रूप धरा। फिर भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार ने उसका सर काट दिया। सर बना राहु और धड़ बना केतु। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सबको पता है क्या हुआ था। अब इसको ध्यान से समझते हैं कि राहु के पास सिर्फ है सर, हेड। उसके पास पेट नहीं है, इसलिए वो जितना भी खाता है उसका पेट नहीं भरता। यही वजह है कि राहु अनलिमिटेड डिज़ायर का कारक है। वो आपको कभी सेटिस्फाई नहीं होने देता। एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये कोई सॉलिड प्लैनेट नहीं है, ये एक शैडो प्लैनेट है, यानी कि छाया ग्रह है। एक पॉइंट जहाँ ग्रहण लगता है, इसलिए इसका काम है धुंध पैदा करना, यानी कि एक किस्म से धुआं, धुंध। नेगेटिव राहु के 5 बड़े सिम्टम्स। आप कैसे जानेंगे कि आपका राहु खराब है? इन 5 बातों को चेक कीजिए। पहला, घर के साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में अगर इस कोने में गंदगी है, सीलन है, डैम्पनेस है या वहाँ टॉयलेट लीकिंग है तो समझ लीजिए राहु आपको परेशान करेगा। दूसरा, सडन लॉसेस होना, आपके बिना किसी वार्निंग के पैसा डूब जाना या कोई एक्सीडेंट हो जाना। तीसरा, इंसोम्निया, एंग्जाइटी, रात को 2-2, 3-3 बजे तक या पूरी रात तक नींद ना आना, दिमाग में ओवर थिंकिंग चलता, खासकर ये रात को ज़्यादा होता है। चौथा, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का कब्रिस्तान बन जाना। क्या आपके घर में भी पुराने ख़राब मोबाइल फ़ोन पड़े हैं, घड़ियाँ पड़ी है, वायर्स पड़ी होंगी? अगर हैं तो बताइए। ये राहु को इनवाइट करते हैं दोस्तों। पांचवा कारण, फैमिली डिस्प्यूट्स, खासकर कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ, जैसे कि ग्रैंडफादर आपके, इनके साथ में संबंधों का खराब होना, ये खराब राहु की निशानी है। तो राहु द किंग ऑफ कलयुग। अब थोड़ी पॉजिटिव बात करते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, जतिन भाई क्या राहु हमेशा बुरा ही होता है? मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि आज के इस डिजिटल युग में बिना राहु की कृपा के आप टॉप पर पहुंच ही नहीं सकते। राहु क्या है? राहु है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। वो रास्ता जो आज तक किसी ने नहीं अपनाया, वो राहु दिखाता है। द फोन कनेक्शन, जैसे कि आपके राहु का मतलब है मलेच्छा, यानी जो हमारी परंपराओं से अलग कुछ काम है। अगर आपका बिजनेस जैसे विदेश से जुड़ा है या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हैं तो समझ लीजिए आपका राहु एक्टिवेट हो रहा है। आज के टाइम में एमएनसी में काम करना या घर बैठे विदेशी क्लाइंट्स के साथ काम करना, ये सब राहु की ही देन है दोस्तों। फिर एक और बात आ जाती है, द पावर ऑफ फेम, सोशल मीडिया। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग रातों रात वायरल हो जाते हैं? कल तक कोई नहीं जानता था और आज पूरा देश जानता है। ये सडन फेम सिर्फ राहु दे सकता है। इंटरनेट, एल्गोरिदम और वायरल ट्रेंड्स, ये सब राहु के कंट्रोल में है। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं तो आपको राहु से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करनी पड़ेगी। द मिस्ट्री ऑफ इल्यूजन। अगली बात है माया की।
राहु को माया का देवता भी कहा गया है। जैसे सिनेमा, वीएफएक्स, गेमिंग और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब क्या है? ये एक भ्रम ही तो है जो सच लगता है। आज की सबसे बड़ी इंडस्ट्री राहु पर ही खड़ी है। जैसे एआई हो गया। अगला है पॉलिटिक्स एंड स्ट्रेटजी। चाणक्य नीति हो या आज के इलेक्शन की प्लानिंग, शतरंज की चाल चलना राहु ही सिखाता है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर कैसे हराना है, ये राहु की ही पॉजिटिव देन है। वो कैसे होगी वो राहु बताएगा आपको। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके अंदर भी कोई ऐसी हिडन क्वालिटी है जो दुनिया से अलग है? तो कमेंट में लिखिए। हो सकता है वही आपका राहु का पॉजिटिव ट्रिगर हो, तो ज़रूर लिख के बताना कमेंट में। अब राहु की न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो डायरेक्ट राहु के इन्फ्लुएंस में पैदा हुए हैं। न्यूमरोलॉजी में राहु के नंबर है, जैसे कि मतलब राहु का जो मेन नंबर है वो है 4। अगर आपका जन्म 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो ध्यान से सुनिए, ये बातें सीधा आपके लिए हैं। पहला इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। तो पहला है जैसे कि रेबल पर्सनैलिटी। नंबर 4 वाले लोग कभी भी भीड़ या क्राउड का हिस्सा बनना पसंद नहीं करते। अगर सब लोग राइट जाएंगे तो इनका मन करेगा लेफ्ट जाने को। ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ देखते हैं वहाँ क्या होगा। ये थोड़ा सा क्यूरियस होते हैं। ये लोग बोर्न रेबल्स होते हैं और पुरानी सड़ी गली परंपराओं को चोट पहुँचाते हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि स्ट्रगल और सक्सेस इनका कैसा रहता है। मैंने देखा है कि नंबर 4 वालों की लाइफ में सक्सेस स्ट्रेट लाइन में नहीं आती। उनकी लाइफ एक रोलर कोस्टर जैसी होती है, कभी बहुत ऊपर तो कभी अचानक से नीचे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि ये बाउंस बैक करने की क्षमता रखते हैं। ये लोग गिरते हैं लेकिन पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उठते हैं। अब 13 नंबर की जो मिस्ट्री है, लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि बहुत लोग 13 नंबर से डरते हैं, अनलकी नंबर मानते हैं इसको। लेकिन न्यूमरोलॉजी में 13 यानी कि 1 + 3 = 4 राहु का एक बहुत ही पावरफुल नंबर है। ये नंबर ट्रांसफॉर्मेशन का है। अगर आप 13 को पैदा हुए हैं तो आपकी लाइफ में 13वें या 31वें साल में कोई बहुत बड़ा बदलाव आया होगा। आप याद कीजिए और पूछिए अपने बड़ों से या खुद भी चेक कीजिए और बताइए कमेंट में। रिलेशनशिप्स के चैलेंजेस की बात करें तो राहु दिमाग का खेल है, इसलिए नंबर 4 वालों को अक्सर लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। इन्हें लगता है कि कोई इन्हें समझ नहीं पा रहा। ये लोग दिल से साफ होते हैं लेकिन इनकी जुबान कड़वी होती है, थोड़ी शार्प होती है, तीखी होती है, जिसकी वजह से लोग इनका साथ छोड़ देते हैं। इनकी शैडो साइड के बारे में बताऊं मैं, इन्हें सीक्रेटिव रहना थोड़ा ज़्यादा पसंद होता है। इनके दिमाग में क्या चल रहा है ये इनके सबसे जो बहुत करीबी बेस्ट फ्रेंड होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि क्या चल रहा है। पर ध्यान रहे कि ये जो सीक्रेसी है इनकी, वो लोनलीनेस यानी अकेलेपन का भी कारण बन जाती है। अब आपको एक अपनी तरफ से एक्सपर्ट एडवाइस दूं, अगर आप नंबर 4 वाले हैं तो हमेशा याद रखिए आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है और वही सबसे बड़ा दुश्मन भी। क्लैरिटी रखिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखिए। आपका मूलांक क्या है कमेंट करके अभी बताओ, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, उपाय जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ बनाए हैं। ब्लू एंड ब्लैक से थोड़ा सा अवॉइड करना आपको। अगर राहु परेशान कर रहा है तो नीले और काले कपड़े पहनना बंद करें। लाइट शेड्स के मतलब आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरा है सैंडलवुड यानी कि चंदन।
राहु को ठंडा करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है चंदन का। चंदन का टीका लगाएं या चंदन की धूप घर में जला सकते हैं आप, या अपने ऑफिस में अपने डेस्क पे हल्की हल्की आजकल बहुत सारी आती हैं। तीसरा है किचन में खाने की कोशिश करें आप। अगर आप कोशिश करें कि किचन में बैठकर ही खाना खाएं, इससे राहु जो है वो आपका शांत होगा। सफाई का दान देना, चौथा पॉइंट। जो लोग सफाई वालों की इज्जत करते हैं, जैसे कि ये स्वीपर्स होते हैं, उनको कभी नाराज़ मत होने देना। हो सके तो उन्हें कुछ अपनी तरफ से पैसे दे दे, उन्हें आप कुछ अनाज का दान दे दें या कुछ भी दान दे दें। और इनके लिए वास्तु टिप, अपने घर की छत को हमेशा साफ रखना है आपको। वहाँ कबाड़ जमा नहीं होने देना। छत पर कबाड़ होने का मतलब है डायरेक्ट राहु का घर बनाना, इनवाइट करना उनको। दोस्तों, राहु एक जहर भी है और अमृत भी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी एनर्जी को कैसे यूज़ करते हैं। कन्फ्यूजन में मत रहिए, क्लैरिटी लाइए, अपने घर को साफ रखिए और अपने दिमाग को लेज़र फोकस रखें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे उन लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करें मतलब हर वक्त डर में जीते हैं। अगली वीडियो आप किस ग्रह पर चाहते हैं, किस वास्तु टॉपिक पर चाहते हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वास्तुशास्त्र अनफिल्टर्ड यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।